ओशो अपने क्रांतिकारी और सुलगते विचारों से हमेशा विवादों में रहे हैं। ओशो के विचारों से प्रभावित होकर लोग सब कुछ त्याग कर उनके पीछे चलने को तैयार रहते थे। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं रजनीश ओशो की, वही रजनीश जिनके भक्त उन्हें भगवान ओशो कहकर संबोधित करते थे। ओशो ने लोगों को मोक्ष का नया रास्ता बताया, जिसे सुनकर स्थापित मान्यताएं हिल गई थीं। ओशो के स्वतंत्र विचार कई प्रतिष्ठानों के लिए खतरा बन चुके थे। आइए आज ओशो की 31वीं पुण्यतिथि के मौके पर आपको बताते हैं उनके विवादित सफर और मौत से जुड़े रहस्यों के बारे में। ओशो का जीवन जितना रहस्यमयी था, उतना ही उनकी मौत भी थी। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में उनका जन्म हुआ था। जन्म के वक्त उनका नाम चंद्र मोहन जैन था। बचपन से ही उन्हें दर्शन में रुचि पैदा हो गई थी। ऐसा उन्होंने अपनी किताब ग्लिम्स ऑफ अ गोल्डन चाइल्डहुड में लिखा था। उन्होंने अपनी पढ़ाई जबलपुर में पूरी की और बाद में वो जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर काम करने लगे। उन्होंने अलग अलग धर्म और विचारधारा पर देश भर में प्रवचन देना शुरू किया। उनका व्यक्तित्व का आकर्षण ऐसा था कि कोई भी आसानी से प्रभावित हो जाए। प्रवचन के साथ साथ उन्होंने ध्यान शिविर भी आयोजित करना शुरू कर दिए। शुरुआती दौर में उन्हें आचार्य रजनीश के तौर पर जाना जाता था। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने नव संन्यास आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया। 70 और 80 के दशक में ये आंदोलन खूब विवादों में रहा। भारतीय पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ अपने विचारों से पहले भारत में और फिर अमेरिका में भी ओशो को विरोध का सामना करना पड़ा। साल 1981 से 1985 के बीच वो अमेरिका चले गए। अमेरिकी प्रांत ओरेगॉन में उन्होंने आश्रम की स्थापना की। ये आश्रम 65,000 एकड़ में फैला हुआ था। ओशो का अमेरिका प्रवास बेहद विवादास्पद रहा। महंगी घड़ियां, रोल्स कारें, डिजाइनर कपड़ों की वजह से वे हमेशा सुर्खियों में रहते थे। इसके बाद 1985 में वे भारत लौट गए। भारत लौटने के बाद वे पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में स्थित अपने आश्रम में लौट आए। उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1990 में हुई थी। उनकी मौत के बाद पुणे आश्रम का नियंत्रण ओशो के करीबी शिष्यों ने अपने हाथ में ले लिया। आश्रम की संपत्ति करोड़ों रुपए की मानी जाती है और इस बात को लेकर उनके शिष्यों के बीच विवाद भी रहता है। ओशो की मौत के भी कई रहस्य हैं। ओशो का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर गोकुल गोकाड़ी लंबे समय तक उनकी मौत के कारणों पर खामोश रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर उनसे गलत जानकारी देकर दस्तखत लिए गए। उनका कहना है कि ओशो की मौत के सालों बाद भी कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे और मौत के कारणों को लेकर रहस्य अभी भी बरकरार है। मौत के दिन क्या हुआ, इसे लेकर हु किल्ड ओशो नाम की एक किताब में जिक्र किया गया है। किताब के लेखक अभय वैद्य का कहना है कि 19 जनवरी 1990 को ओशो आश्रम से डॉक्टर गोकुल गोकाड़ी को फोन आया। उनको कहा गया कि आपका लेटर हेड और इमरजेंसी किट लेकर आएं। इसे लेकर डॉक्टर गोकुल गोकाड़ी ने अपने हलफनामे में लिखा है, वहां मैं करीब 2 बजे पहुंचा। उनके शिष्यों ने बताया कि ओशो देह त्याग कर रहे हैं, आप उन्हें बचा लीजिए, लेकिन मुझे उनके पास जाने नहीं दिया गया। कई घंटों तक आश्रम में टहलते रहने के बाद मुझे उनकी मौत की जानकारी दी गई और कहा गया कि डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दें। आपको बता दें कि डॉक्टर गोकुल ओशो की मौत की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं। डॉक्टर ने अपने हलफनामे में ये भी दावा किया है कि ओशो के शिष्यों ने उन्हें मौत की वजह दिल का दौरा लिखने के लिए दबाव डाला। ओशो के आश्रम में किसी सन्यासी की मृत्यु को उत्सव की तरह मनाने का रिवाज था, लेकिन जब खुद ओशो की मौत हुई तो इसकी घोषणा के 1 घंटे के अंदर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनके निर्वाण का उत्सव भी संक्षिप्त रखा गया। ओशो की मां भी उनके आश्रम में ही उनके साथ रहती थी। ओशो की सचिव रही नीलम ने बाद में एक इंटरव्यू में उनकी मौत से जुड़े रहस्यों पर कहा था कि ओशो के निधन की सूचना उनकी मां को भी देर से दी गई थी। नीलम ने इस इंटरव्यू में ये भी दावा किया था कि ओशो की मां लंबे समय तक ये कहती रही कि बेटा उन्होंने तुम्हें मार डाला। बता दें कि ओशो कोई पारंपरिक संतों की तरह कोई रामायण या महाभारत आदि का पाठ नहीं कर रहे थे, ना ही व्रत पूजा या धार्मिक कर्म कांड करवाते थे। वे स्वर्ग, नर्क और अन्य अंधविश्वासों से परे उन विषयों पर बात करते थे और बोलते थे जिन पर लोगों ने अब तक चुप्पी साधी थी।
ओशो के विषय बिल्कुल अलग होते थे। ऐसा ही एक विषय था संभोग से समाधि की ओर, जो आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। ओशो के जीवन और उनके आश्रम पर नेटफ्लिक्स पर वाइल्ड वाइल्ड कंट्री नाम से एक सीरीज भी आई थी। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।